हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को दबाओ। मतदार संघ के अंदर हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए, महिलाओं को घर घर के अंदर काम चाहिए। ये बातें तो वो नहीं करते मगर मजहब की बात करते। पिछले टाइम पर हमने प्रेत यात्रा निकाली, आपने सबने देखा। खड्डे के अंदर जो है गणेश जी का आगमन हुआ, दुर्गा माता का आगमन हुआ। ईद के समय में आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है पूरे खड्डे में भूसावल था। 15 साल से आप लोग जो है 15-15 दिन के बाद में पानी देते हो। वरणगांव से लेके भूसावल से लेके कंडारी से लेके पूरे तालुके के अंदर पानी के लिए हमने पानी का आक्रोश लेकर के उनकी आवाज़ सुनने के लिए, उनकी आक्रोश सुनने के लिए मैं जनता दरबार जो 15 साल में नहीं भराया गया वो जनता दरबार में भराने की कोशिश आमदार बनने के बाद में यहाँ पर करने वाला हूँ। सिविल हॉस्पिटल जाइए, उसे हृदय विकार का झटका आया था, उसे अटैक आया था और आने के बाद में जब वो गरीब निकल गया तो नशीराबाद के टोल नाके के पास में वो मर गया। तुम बोलते हो ईश्वर सेवा है, रुग्ण सेवा है, ये है तुम्हारी रुग्ण सेवा ईश्वर। अब रुग्ण सेवा नहीं देते हो, मरने के बाद तो कम से कम उसको सेवा देनी चाहिए, उसका प्रेत भी नहीं देते हो। इसलिए झाड़ू वर्ष लोणी खानारा लोणीकर डॉक्टर का नाम मैंने रखा है। डॉक्टर का नाम मैंने रखा है कि मरे हुए इंसान के उसके ऊपर का जो लोनी होता है वो आमदार संतोष चौधरी, माजी आमदार संतोष चौधरी, डॉक्टर मानवतकर को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब मुझे 2019 में टिकट मिला अपक्ष खड़े किया। जब संतोष चौधरी बिक गया 2014 में मेरी पत्नी को कांग्रेस का टिकट मिला, उस समय कांग्रेस के लोगों ने साथ नहीं दिया और फिर बाद में मुझे 50 बार फोन करते कांग्रेस के लोग कि आप कांग्रेस का टिकट लो, कांग्रेस का टिकट लो। अरे भाई, आप कांग्रेस का टिकट देते हो, राष्ट्रवादी का टिकट देते हो, मगर गद्दारी करते हो, हमारा काम नहीं करते हो। इसलिए मैंने कांग्रेस का टिकट नहीं लिया। आप जाएंगे बहुजनों के वोट, हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। बहुजनों की सरकार, अंबेडकर की सरकार, आपकी बार संविधान सरकार, और संविधान को हाथ में लेके, तिरंगे को हाथ में लेके मैं विधानसभा में जाऊंगा और विधानसभा के अंदर SC, ST, NT, OBC, अल्पसंख्यक, मुसलमान, दलित, आदिवासी, OBC, बहुजन समाज की अधिकार हक की बात रखूंगा। संतोष चौधरी बिकाऊ है। संतोष चौधरी यहाँ से पैसा लेता है और उसके भाई को रावेर में लगाता है। ये आदमी जो है बिकाऊ है, राजकीय पॉलिटिकल वेश्या है, दुकानदारी चलाता है। इसलिए इस समय संतोष चौधरी के चमचे दलाल हटाओ, संजय सावकार के चमचे दलाल हटाओ और वो डॉक्टर लोनीकर भी हटाओ। और इसको लेकर के जो है मैं मैदान में उतरा हूँ। वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार ही जीतेगा, मैं ही जीतूंगा और विधानसभा के ऊपर तिरंगा लहरेगा। जय तिरंगा, जय संविधान। धन्यवाद। भूसावल ग्रामीण एरिया में, भूसावल तालुके में मुस्लिम एरिया में विकास ही नहीं हुआ है, इस विषय में आप क्या बोलना चाहोगे? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं हिंदू मुसलमानों की एकता के पक्ष में हूँ और आप सभी को पता है कि जब मुस्लिम भाइयों के ऊपर दीपक जोग, DYSP सूर्यकांत जोग, महाराष्ट्र का सूर्यकांत जोग, पुलिस कमिश्नर का लड़का दीपक जोग ने लाठीचार्ज, गोलीबार किया। यही जाम मोहल्ले के अंदर मैं स्टूडेंट लीडर था, 30-35 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ। DYSP दीपक जोग ने बेछूट गोलीबार किया, लाठीचार्ज किया। मुसलमान भाइयों की कोई गलती नहीं थी। मैंने दीपक जोग हटाओ, भूसावल शहर बचाओ, ऐसा मुसलमानों का ना इंसाफ का मोर्चा निकाला। ये हमारे पॉलिटिकल लीडर को, मुसलमानों को खत्म कर रहे हो। क्या गुनाह था सिद्दीकी साहब का? बूढ़ा था इंसान, पॉलिटिकल लीडर था, मुसलमान लीडर था। मुसलमान लीडर की तुम पॉलिटिक्स खत्म करने के लिए वो लीडर को तुम मार डालते हो, गोली मार दिया उनको। उस समय यही इलेक्शन के पहले 15 दिन पहले बंदूक मोर्चा हमने निकाला। इतना ही नहीं, NRC, CAA, इसके लिए आजाद मैदान के ऊपर मोर्चा ले गया, मंत्रालय पे मोर्चा लेके गया, महाराष्ट्र के अंदर जलगांव जिले के अंदर मोर्चे निकाले। इतना ही नहीं तो पूरे देश के अंदर और पूरे जलगांव जिले के अंदर टीपू सुल्तान जयंती को विरोध किया जाता है। मगर RSS BJP के लोग बोलते हैं कि टीपू सुल्तान विलन है, खलनायक है, ऐसी बात करते हैं। लेकिन मैंने कहा टीपू सुल्तान, हजरत टीपू सुल्तान साहब विलन नहीं है, देश का हीरो है, डायमंड है, देश का महानायक है। इसलिए खुद के पैसे से, जेब से लाखों रुपया खर्चा करके हर साल टीपू सैनिक जयंती मनाता हूँ। इतना ही नहीं, जब नफीसा के ऊपर बलात्कार हुआ, पायल तड़वी को जान से मार दिया,
नंगा मोर्चा निकाला। इतना ही नहीं, कुरैशी मुसलमान भाइयों को 50,000 लोगों का मोर्चा जलगांव में निकाला। मुसलमान भाइयों के खान पान पे बंदी थी, उनको न्याय इंसाफ मिला करके मैंने दिया, खान पान पे की बंदी उठाया। आरपीएफ फोर्स, जीआरपी फोर्स, मिलिट्री फोर्स को लेकर के उनके साथ लड़ा और रेलवे की ट्रेन रोका, उनको न्याय मिला करके मैंने दिया। इतना ही नहीं, तो हमेशा जो है मैं मुसलमान भाइयों के, अपने मुस्लिम भाइयों के प्रश्न पे बात कही। जब राज ठाकरे ने कहा कि मस्जिदों के ऊपर के भोंगे हम हटा देंगे, मैंने कहा हम संविधान रक्षक सैनिक, भीम सैनिक, तुम जब आओगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार लेके हम तुम्हारे हाथ छाट देंगे। ऐसी बात करके प्रेत यात्रा राज ठाकरे की हमने निकाला था। ये सादी बात नहीं है। जब भी मुसलमानों के अधिकार हक की बात आती है, वो हमारा जाकिर, उसको पुलिसों ने मारपीट किया, उसके खिलाफ 15,000 लोगों का पुलिस स्टेशन के ऊपर मोर्चा फैजपुर में लेके गया। वरंगांव के अंदर 15 दिन पहले जब हमारे आरिफ का मर्डर हुआ, आरिफ के मर्डर को लेकर के 15,000 लोगों का, मुसलमान भाइयों का मोर्चा लेकर के वहां गया। कहा था जब डॉक्टर लोनीकर, कहा था जब आमदार संजय सावकारे, कहा था जब डॉक्टर मानवतकर, जब कहा था माजी आमदार संतोष चौधरी, हाँ, ये लोग कहाँ थे जब भी? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर मुझे सत्ता मिली तो 288 आमदारों को मैं पूरा गिरूंगा। हिंदू मुसलमान एकता की तो बात करूंगा, लेकिन तुमने मुस्लिमों की बात किया तो मुस्लिमों के लिए मैं इतना करता हूँ और हमेशा मुस्लिमों के लिए, अधिकार हक के लिए तो लड़ता रहूंगा। मगर हिंदू भाइयों के, SC, ST, NT, OBC, माइनॉरिटी, भटके, विमुक्त, ये जो पूरे समाज है, ये सब समाज के लिए मैं लड़ता हूँ। शेतकरी, शेत मजदूर, कष्टकरी, कामगार, किसान भाइयों के लिए मैं लड़ता हूँ। हिंदू हित की बात मैं करता हूँ, मुस्लिम हित की बात मैं करता हूँ, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता हूँ। धन्यवाद। इसी तरीके से ये लड़ाई जो है लड़ते रहेंगे। एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में संविधान लेके भुसावल विधानसभा मतदार संघ के अंदर विकास की तापी मैया लाएंगे। और इस समय जो है विधानसभा में जाने से ये ना डॉक्टर लोनीकर रोक सकता है, ना आमदार संजय सावकारे रोक सकता है। इस समय बस विकास, विकास और सिर्फ विकास ही होगा। विकास के अलावा विनाश की बात करने वालों को हम यहाँ पर रोक